टीवी 9 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। पंजाब और हरियाणा की टॉप 5 खबरें आज एक बार फिर से हम अपने दर्शकों के लिए लेकर हाजिर। और आज की टॉप 5 खबरों की जो शुरुआत है वो SYL की मीटिंग से करते हैं। आज एक बार फिर से 2025 के बाद 2026 के चुनावी ईयर में SYL की बड़ी अहम बैठक हुई। लेकिन इस बार की SYL की बैठक पे सबका ध्यान इसलिए आकर्षित किया क्योंकि पंजाब और हरियाणा के सीएम अब तक की हुई 6 बैठकों के बाद ये 7वीं बैठक थी जिसमें वो दोनों एक साथ एक ही मंच पर नजर आए। एक मंच से हमारा मतलब है कि उन्होंने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और हालांकि पंजाब का जिक्र किया जाए तो वो बदला सा रुख दिखा। कारण क्या? सीएम मान ने कहा कि अभी अधिकारियों की जो बैठकें हैं वो हरियाणा और पंजाब की जारी रहेंगी, लेकिन पंजाब और हरियाणा दोनों भाई छोटा और बड़ा भाई रहे हैं, तो अब ऐसे में इस मुद्दे को भी जल्द जो है हल किया जाएगा। दोनों ही स्टेट्स के सीएम ने इस बैठक के बाद जब ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। पंजाब के हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भगवंत मान जी, हमारे इरिगेशन मिनिस्टर श्रुति चौधरी जी और हमारे पंजाब के इरिगेशन मिनिस्टर गोयल साहब और सभी अधिकारी आज उपस्थित थे, क्योंकि ये धरती गुरुओं की धरती रही है और गुरुओं की शिक्षाएं आज भी हम सब के लिए अनमोल रत्न है। गुरु नानक देव जी ने कहा भी है कि पवन गुरु पानी पिता, पवन गुरु पानी पिता, माता धरती महत। तो गुरु नानक देव जी की वाणी है और उनकी वाणी हम सब का मार्गदर्शन करती है। बहुत ही अच्छे माहौल के अंदर बातचीत हुई है और जब अच्छे माहौल में बातचीत होती है तो उसके सार्थक परिणाम भी आते हैं। आने वाले समय के अंदर, क्योंकि हमारे अधिकारियों ने, मान साहब ने बैठ करके ये भी निर्णय किया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो दिशा निर्देश है उनके दिशा निर्देश के ऊपर हम इकट्ठे बैठे हैं, सार्थक बातचीत हुई है। उससे पहले भी हम CR पाटिल जी, हमारे जो मंत्री हैं, उनकी अध्यक्षता के अंदर हम बैठे हैं, वहां भी पॉजिटिव वातावरण में बात हुई है। आज भी पॉजिटिव वातावरण में बात हुई है और हमने ये निर्णय किया है कि आने वाले समय के अंदर हमारे अधिकारी स्तर के ऊपर ये बातचीत होगी और फिर नीचे से जैसा भी विषय निकल करके आएगा वो हम दोनों के सामने आएगा और हम बैठ करके फिर उसके ऊपर आगे बढ़ेंगे। अच्छे माहौल के अंदर बातचीत होगी। कोई हल निकल के आया, कोई बातचीत कोई आगे बढ़ी हो, या जो CR पाटिल जी के पास बैठक हुई थी वो बताएंगे, आपको बिल्कुल बताएंगे उसके बारे में। तो मैं सबसे पहले आदरणीय मुख्यमंत्री हरियाणा और आदरणीय इरिगेशन मिनिस्टर हरियाणा, हमारे इरिगेशन मिनिस्टर गोयल साहब और दोनों राज्यों के अधिकारीगण, उनकी उपस्थिति में, जैसा कि CM हरियाणा साहब ने बताया है कि बहुत ही अच्छे माहौल में बातचीत हुई है और ये मुद्दा बहुत देर से चल रहा है, बहुत देर से चल रहा नहीं, लटक रहा कह रहे सकते हैं। और जैसा कि CM साहब ने बताया कि गुरुओं की वाणी हमें मार्गदर्शन कर रही है। हम पाई कन्हैया जी के वारिस हैं, जिन्होंने युद्ध में दुश्मनों को भी पानी पिलाया था। हरियाणा दुश्मन थोड़ी है हमारा, ये तो भाई है ना, हरियाणा दुश्मन तो नहीं है ना हमारा। तो पानी का जहां तक मसला है, ये पूरी दुनिया का ही मसला बनने वाला है आने वाले दिनों में। फ्यूचर जो है पानी की संभाल, पानी कैसे किसको बटेगा, तो ये मुद्दा काफी देर से चल रहा है। मैंने अपना पक्ष रखा, इन्होंने अपना पक्ष रखा। हमारे तो लगभग अब तो कागज लाने की जरूरत भी नहीं रही, हम तो याद ही हो गया इतना, क्योंकि हम किसी फंक्शन में भी मिले CM हरियाणा से
बातचीत तो हमारी इसी मुद्दे पे होती है, कैसा करना है, क्या करना है, क्या चाहते हैं, क्या। तो ये फैसला हुआ है आज कि अधिकारीगण बहुत ही फ्रीक्वेंटली मिलेंगे, सिर्फ माननीय सुप्रीम कोर्ट की तारीख की वेट नहीं करेंगे, या तो तारीख के नजदीक जाके या तारीख के बाद। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने और केंद्र सरकार ने हमें कहा है कि आप दोनों बैठ के बातचीत कीजिए। तो जो दायित्व पंजाब के लोगों ने और हरियाणा के लोगों ने हम दोनों पे दिया है, हम भी चाहते हैं कि कोई ना कोई इसका हल निकले। और अधिकारीगण जो हैं वो बहुत, हो सकता है महीने में 3 भी हो जाएं, हो सकता है महीने में 4 भी मीटिंगें हो जाएं। तो अधिकारीगण बैठेंगे दोनों के, क्योंकि ऐसे प्रोटोकॉल में कई बार अधिकारीगण भी शायद बोलने से रह जाते हैं या अपना पक्ष रखने से रह जाते हैं। वो पहले इसको प्रेस ही कर लें, या आप जो भी इसको सेंट्रल आइडिया लेके आए, और हर अधिकारी, हरियाणा के अधिकारी और पंजाब के अधिकारी, दोनों सीएम्स को, दोनों मुख्यमंत्रियों को रिपोर्ट करेंगे आज रिपोर्ट में क्या हुआ। एसवाईएल के बाद अब बात कर लेते हैं मेयर चुनाव की, जो अब महज एक दिन बाद चंडीगढ़ में होने जा रहे हैं। कहने को तो ये मेयर चुनाव है जो पहले कभी चर्चाओं का विषय भी नहीं होते थे, लेकिन पिछले 2 साल से मेयर चुनाव सबसे ज्यादा चर्चाओं का विषय है। इस समय अगर आंकड़ों का जोड़ तोड़ देखा जाए तो कांग्रेस के पास 6 पार्षद, 1 एमपी की वोट है, यानी 7, और 11 आम आदमी पार्टी के पास है। 2 साल तो इनका गठबंधन रहा, लेकिन इस बार गठबंधन तोड़ दिया। कारण क्या था? कांग्रेस हाईकमान ने, पंजाब ने साफ कर दिया था, पंजाब के लीडर्स ने, कि चंडीगढ़ के अंदर भी मेयर चुनाव में किसी भी तरह का कोई भी गठबंधन नहीं होना चाहिए। कारण क्या है? क्योंकि इसका इम्पैक्ट 2027 के होने वाले चुनावों पर रहेगा, क्योंकि दोनों ही विरोधी पार्टियां हैं, मेन पार्टी है। अब ऐसे में अगर चंडीगढ़ में इनका जब अलायंस हुआ तो इसको लेकर दूसरी पार्टियों की तरफ से जमकर इनको घेरा गया था। अब ऐसे में कांग्रेस भी ये बात कह रही है कि उनके पास पार्षद तो नहीं है, आम आदमी पार्टी के पास भी नहीं है। अब जोड़ तोड़ की रणनीति कैसे बनती है ये अहम रहेगा। 18 जो है भाजपा के पास है, 1 वोट उनके पास भी कम है, 1 यानी कि 19 टोटल चाहिए जीतने के लिए। हालांकि जोड़ तोड़ तो आखिरी दिन तक भी जारी रहता है। अब 29 को होने वाले चुनाव इस बार बहुत ही अहम और बहुत ही दिलचस्प जो है होने वाले हैं। कांग्रेस ने कोशिश की है, ऐसी बात नहीं है, बट जिस तरीके से भाजपा का दबाव उनके पार्षदों पर है, जिस तरीके से शहर से बाहर ले जाकर उनके फ़ोन ले लिए गए हैं, उनसे कोई संपर्क नहीं है। उन्हें पता है इस बात का कि हमारे पार्षद कभी भी पार्टी छोड़कर जा सकते हैं, उन्हें इस बात का पूरा यकीन है। क्योंकि नंबर के अंदर अगर 16 से 18 हुए हैं तो 18 से 14 होते हुए देर नहीं लगती कोई। ये और एक और कॉर्पोरेशन की सबसे खास बात है कि आप सेम डे विड्रॉ कर सकते हैं। आप उस हाउस के अंदर जाते हुए भी विड्रॉ कर सकते हैं कि मेरी इस पोस्ट की नॉमिनेशन विड्रॉ है। तो डर तो चुनाव के दिन तक बना रहेगा, जिस दिन तक वोटिंग होगी उस दिन तक डर बना रहेगा कि किस पार्टी का क्या होगा। क्योंकि मौके पर भी आकर आप बिठाकर मोरनी से तो भाजपा के पार्षदों को यहाँ ला सकते हैं। मेयर चुनाव के बाद अब बात कर लेते हैं गैंगस्टर की गोल्डी बराड़ की, जिसके माता पिता को कल देर रात जो है गिरफ्तार किया गया है। गोल्डी बराड़ जो लॉरेंस बिश्नोई के बड़े करीबी माने जाते थे, उसके माता पिता मुक्तसर साहिब के पास रहते थे। एक शिकायत दर्ज की थी जिसके तर्ज के ऊपर उसके माता पिता को गिरफ्तार किया गया है। गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई का अगर जिक्र किया जाए तो पंजाब में जिस तरीके के साथ इन्होंने पूरा गैंगस्टर वाद चला रखा है और जिस तरीके के साथ वो फिरौतियां लेते हैं, लोगों के जो है खून तक कर देते हैं, अब ऐसे में जो है उनके माता पिता की पुरानी FIR है जिसके तहत जो है उसके माता पिता को गिरफ्तार किया गया है। 2024 का ये मामला है। आपको जानकारी के लिए बताना चाहेंगे, एक सदर थाने में जो है मुक्तसर साहिब के जिले के सदर में एक FIR दर्ज की गई थी और पंजाब पुलिस के मुताबिक मुक्तसर साहिब के रहने वाले गोल्डी बराड़ के जो है बहुत ही करीबी थे। लेकिन अब मामला क्योंकि गिरफ्तार कर लिया गया, अब देखना अहम रहेगा कि आने वाले दिनों में किस तरीके के साथ इसमें जो है अब चीजें जो है नजर, क्योंकि माता पिता पे जब बात आती है तो देखने वाली चीज ये होती है कि किस तरीके की चीजें सामने निकल कर आती है। अब बात हरियाणा की कर लेते हैं तो पंजाब, अब हरियाणा का बजट जो है मार्च में बजट सेशन शुरू होने जा रहा है। इसको लेकर 2 फरवरी को बहुत अहम कैबिनेट की बैठक जो है हरियाणा सरकार की तरफ से बुलाई गई है और इसमें बजट की तारीखों का जो है ऐलान किया जाएगा। बजट बहुत अहम है क्योंकि हरियाणा सरकार बनने के बाद ये दूसरा उनका सरकार का बजट है। सरकार बनने के बाद जो पहले छोटा बजट होता है उसके बाद अहम बजट है, लेकिन पहले ही बजट में सरकार की तरफ से बड़े ऐलान जो है हरियाणा वासियों के लिए किए गए थे, चाहे वो 84 के दंगे को नौकरी देने का जिक्र हो, चाहे फिर वो लाडो लक्ष्मी योजना का हो। लेकिन अब दूसरा बजट है और पंजाब में विधानसभा चुनाव है, तो इसका कहीं न कहीं इम्पैक्ट हरियाणा का ऐसा रहेगा क्योंकि मुख्यमंत्री न्याब सिंह सैनी अहम चेहरा है। पंजाब पे इसका इम्पैक्ट दिखे, इसको देखते हुए हरियाणा का बजट कहीं न कहीं होगा तो हरियाणा वासियों के लिए, लेकिन कुछ ऐसा होगा जिसका इम्पैक्ट पंजाब पर भी दिखे और पंजाब भाजपा इसको जमकर भुना सके, इस पे जरूर नजर रहेगी सबकी। अब हरियाणा में के जो है और
बजट को लेकर अब लगातार जो है बैठकें भी जारी है। आज विधायकों के साथ भी सीएम सैनी की बैठक हुई, इसमें एमपी भी मौजूद थे और सभी वर्गों के साथ जो है न्याय सिंह सैनी लगातार बैठकें कर रहे हैं। अब बजट जाहिर है जब बैठकों का दौर चलता तो बजट भी कैसा रहता है इस पर नजर रहेगी। अब जाते जाते बात कर लेते हैं राज्यसभा की 2 सीटें जो है अब 2 अप्रैल में खाली होने जा रही है, जिसको लेकर जो है चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और अगर चुनाव प्रक्रिया का जिक्र किया जाए तो कुल राज्यसभा की 5 सीटों में से 2 सीटों का जो कार्यकाल है वो 26 यानी अप्रैल में खत्म खाली होगा। अब हरियाणा में मौजूदा अगर स्थिति देखी जाए तो भाजपा के पास टोटल 48 और कांग्रेस के पास 37 विधायक हैं और 2 आईएनएलडी के विधायक हैं। अब ऐसे में देखना है हमारे कि अब जो चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई उसमें आखिर बाजी कौन मारता है। तो ये थी आज के टॉप 5 खबरें पंजाब और हरियाणा के। आप देखते हैं TV9 का डिजिटल प्लेटफॉर्म।